हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी कोई हस्बैंड और वाइफ डिवोर्स लेते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि जो स्टैम्प पेपर पर जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एग्रीमेंट करके उसे नोटराइज करा के डिवोर्स ले लेते हैं, या फिर वो पंचायत में जाकर वो डिवोर्स ले लेते हैं, यानी कि पंचायत के द्वारा उनका डिवोर्स कराया जाता है। तो क्या ये दोनों तरीके वैलिड है या नहीं है, और इसकी वैधता कितनी है, और अगर ये तरीका वैलिड नहीं है तो सही तरीका डिवोर्स लेने का क्या है, और अगर इस तरीके से डिवोर्स लिया जाता है जो कि स्टैम्प पेपर पर या फिर नोटराइज करके या फिर पंचायत के द्वारा, तो इन फ्यूचर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जब देखा होगा कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर अनबन होती है और वो साथ नहीं रहना चाहते हैं तो अक्सर ये करते हैं कि जो 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर या फिर 500 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर या फिर 1000 रुपीज के स्टैम्प पेपर पर एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लेते हैं, फिर उसे नोटराइज कराते हैं और फिर दोनों की सिग्नेचर के साथ वो डिवोर्स ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि अब उनका डिवोर्स हो गया है। तो क्या ये वैलिड तरीका है या फिर इसकी वैलिडिटी कितनी है? जो स्टैम्प पेपर पर लिया हुआ है जो डिवोर्स है उसकी वैलिडिटी क्या है? या फिर वो दूसरे तरीके अपनाते हैं, जैसे कि वो पंचायत में जाके डिवोर्स करा लेते हैं या फिर पंचायत के द्वारा उनका डिवोर्स कराया जाता है। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये दोनों तरीके से जो स्टैम्प पेपर पर लिया हुआ डिवोर्स है और पंचायत में कराया हुआ डिवोर्स है वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। यानी कि अगर आप इन तरीके से डिवोर्स लेते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपका डिवोर्स हुआ ही नहीं है। तो अगर इन तरीके से अगर आपका डिवोर्स नहीं माना जाता है, वैलिड नहीं माना जाता है, तो सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि इन हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 में डिवोर्स के बारे में बताया गया है और इसमें यह कहा गया है कि दो तरीके से आप डिवोर्स ले सकते हैं। पहला तरीका होता है कि कोर्ट में आप म्यूचुअल एक एप्लीकेशन तैयार करके हस्बैंड और वाइफ दोनों आप डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं और उसके बाद कोर्ट जब आपकी एप्लीकेशन म्यूचुअल डिवोर्स की होती है तो आपको 6 महीने का एक टाइम देती है और कोर्ट कहते हैं कि आप एक बार फिर से सोच लीजिए, समझ लीजिए, और 6 महीने के बाद भी आपका सेम डिसीजन रहता है, आप नहीं साथ रहना चाहते हैं, तो कोर्ट के द्वारा आपको डिवोर्स डिक्री दे दी जाती है। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई एक पार्टी होती है जो डिवोर्स लेना चाहती है, दूसरी पार्टी है जो डिवोर्स नहीं लेना चाहती है, तो ऐसे में जो डिवोर्स लेना चाहती है उसे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में जो ग्राउंड्स बताए गए हैं कि किन किन ग्राउंड्स के पर हमको डिवोर्स मिल सकता है, तो उनमें से कोई एक ग्राउंड होना चाहिए। और अगर कोई एक ग्राउंड उसमें से है तो आपको एक पिटीशन तैयार करनी होती है, उसमें ग्राउंड्स लिखना होता है और फिर कोर्ट में फाइल करनी होती है पिटीशन। आप कोर्ट में जब पिटीशन फाइल करोगे तो जो दूसरी पार्टी है उसको कोर्ट नोटिस इश्यू करेगा और नोटिस इश्यू करने के बाद उसका पक्ष भी उसे रखने का मौका दिया जाएगा कि उसे डिवोर्स क्यों नहीं लेना है और आपने जो ग्राउंड्स बताया है वो कितना वैलिड है या फिर नहीं है वो। अब उसके बाद कोर्ट ये देखेगा कि आपका जो ग्राउंड्स दिया गया है वो और जो दूसरी पार्टी ने बताया है रीजन, और उनमें से क्या सही है क्या नहीं है। उसके बाद अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपने जो ग्राउंड्स बताए थे वो बिल्कुल वैलिड है तो आपको डिवोर्स डिक्री मिल जाएगी। यानी कि ये दो ही तरीके हैं जिससे आप डिवोर्स ले सकते हैं और ये पूरी तरीके से वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आप स्टैम्प पेपर पर आप डिवोर्स लेते हैं, नोटराइज कराते हैं, और अगर कोई एक पार्टी ऐसा कहती है कि उन्हें डरा धमका कर या फिर उनके गलत इंफॉर्मेशन देकर ये साइन करवाया गया है और डिवोर्स लिया गया है, जबकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा डिवोर्स कराया गया है, तो आपको उस पर तकलीफ यानी कि प्रॉब्लम हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा है कि आपने स्टैम्प पेपर पर अगर नोटराइज करा के या पंचायत में जाकर डिवोर्स ले लिया है और दूसरी शादी की है, और अगर ऐसा कोई इश्यू होता है तो आपने जो दूसरी शादी की है वो भी आप पर चीटिंग का केस कर सकते हैं कि वो ऐसा कह सकती है कि इनका डिवोर्स हुआ ही नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा मुझे बताया कि मेरा डिवोर्स हो चुका है और मैंने इनसे शादी की तो मुझे भी गलत इंफॉर्मेशन दी, तो आप पर वो भी केस हो सकता है। तीसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है कि जब आपका डिवोर्स ही नहीं हुआ है
तो वो आपकी जो फर्स्ट वाइफ है वो आप पर मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है या फिर आपके प्रॉपर्टी में राइट्स के लिए भी मांग कर सकती है। इसके साथ ही जो बच्चे हैं उनके भी राइट्स बने रहते हैं, क्योंकि आपका डिवोर्स हुआ ही नहीं है तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उन पर बच्चों का भी पूरा राइट्स रहेगा। तो ये सारी बातें हैं कि अगर आप स्टैंप पेपर पर लिख कर नोटराइज करके डिवोर्स लेते हैं तो वो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है। सही तरीका होता है कि आपको कोर्ट में डिवोर्स डिक्री ही लेनी चाहिए। इसी तरीके से पंचायत में जाकर भी आप डिवोर्स लेंगे तब भी अगर कोई एक पार्टी बाद में अगर मुकर जाती है तो ये दिक्कत हो सकती है। और अगर आपको डिवोर्स लेना है, अगर म्यूचुअल तरीके से स्टैंप पेपर पर ही ले रहे हैं, तो मेरी राय है कि आपको कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर देनी चाहिए और उसके बाद डिवोर्स डिक्री ही लेनी चाहिए। और अगर कोई सिंगल पार्टी आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13 में जो ग्राउंड बताए गए हैं उसके आधार पर आप डिवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं और उसके बाद आपको डिवोर्स डिक्री मिल जाएगी। तो ये सही तरीका है डिवोर्स लेने का, ना कि जो स्टैंप पेपर पर नोटराइज करके आप डिवोर्स लेंगे तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, या फिर वो जो पंचायत में जाकर भी आप जो डिवोर्स लेते हैं उसकी भी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो दोस्तों ये थी सारी इंफॉर्मेशन। कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसा ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसा ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।